ये योजना ऐलान किया गया वो चंपई सोरेन के द्वारा। जो अहम समस्या सामने आया वो समस्या यह था कि कई बिचौलियों के द्वारा पहले शुरुआत में तो था कि 8 अगस्त तक ही यह आवेदन किया जाएगा, लेकिन समस्या जो देखा गया, ऑनलाइन समस्या जो देखा गया, सर्वर का सीता सोरेन का भी बयान आया सामने कि ये तो मैयत सम्मान निधि योजना एक छलावा दिया जा रहा है। मैं विशाली और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार की योजनाओं के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चाओं का विषय जो बना हुआ है, मैया सम्मान योजना जो झारखंड में चल रहा है, 1,000 रुपया सम्मान राशि महिलाओं को देने का, तो उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि मैया सम्मान योजना है वो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो एक ही कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं। उनका अगर बात करें तो वो जब जेल में ही थे तभी यह योजना का ऐलान किया गया था। यह योजना ऐलान किया गया वो चंपई सोरेन के द्वारा, जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो कि लगभग 5 महीनों के लिए मुख्यमंत्री का कमान संभाला था। उनके द्वारा ही यह ऐलान किया गया था। यह ऐलान था बहन बेटी स्वावलंबी योजना, जिसको बाद में बदलकर मैया सम्मान योजना कर दिया गया। वही जो अभी 1,000 रुपया सम्मान राशि जो 21 वर्ष से 49 वर्ष के महिलाओं को जो दिया जाएगा, उसके लिए अभी आवेदन दिया जा रहा है। शुरुआत में अगर बात करें तो यह आवेदन जो शुरुआत हुआ था वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी ऐलान किया गया कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी फॉर्म सबमिट किया जा रहा है। जिसके बाद इस योजना का जो अहम समस्या सामने आया वो समस्या यह था कि कई बिचौलियों के द्वारा फॉर्म के लिए, इस योजना के आवेदन के लिए और इस योजना के आवेदन के फॉर्म के लिए शुल्क वसूले जा रहे थे, जिसके बाद मामला सामने आया है। और जिसके बाद एक बड़ा निर्णय जो मुख्यमंत्री के द्वारा यह था कि किसी भी बिचौलियों के द्वारा अगर कोई भी शुल्क वसूला जाए तो जल्द ही हमें संपर्क करें, और एक टोल फ्री नंबर दिया गया था, उसी टोल फ्री नंबर पे आप संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले शुरुआत में तो था कि 8 अगस्त तक ही यह आवेदन किया जाएगा, लेकिन समस्या जो देखा गया, ऑनलाइन समस्या जो देखा गया, सर्वर का समस्या, और कई आवेदन देखा गया कि बहुत सारे आवेदन नहीं हो पाए, जिसके बाद यह जो डेट था यह डेट बढ़ाकर 13 अगस्त कर दिया गया। जिसके बाद अभी पता चल रहा है, अभी सूचनाओं के द्वारा पता चल रहा है कि वो जो डेट है वो 15 अगस्त तक कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। इस योजना का जो शुरुआत है वो लोकसभा जो चुनाव था भारत में, उसके परिणाम के बाद ही तुरंत कई योजनाओं का भी ऐलान कर दिया गया झारखंड सरकार के द्वारा, और साथ ही नए वैकेंसीज का भी ऐलान किया गया कि लगभग 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज आवेदन किए जाएंगे और सरकारी नौकरियां दी जाएगी। हालांकि अभी बता दें कि झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम है लेने वाली थी और उसका डेट भी आ गया था, और वो डेट अभी बढ़ा दिया गया है, और यह डेट धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है। सीजीएल का जो समस्या है, सीजीएल 2023 में ही लेने वाली थी, लोकसभा के चुनाव से पहले ही, जिसमें कि पेपर लीक के चलते या सीजीएल का एग्जाम जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया डेट। और अभी पता चल रहा है सूत्रों के द्वारा कि यह सीजीएल का जो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसमें से और भी डेट बढ़ा दिया गया है आगे। अब देखना यह है कि सीजीएल का एग्जाम कब लेती है। जो झारखंड के छात्र हैं, छात्र भी सरकारी नौकरियों के लिए त्रस्त हो गए हैं, और सीजीएल के अगर बात करें तो झारखंड सीजीएल का अगर बात करें तो कई सालों से झारखंड सीजीएल का वैकेंसीज पे आवेदन नहीं किया गया और उस पे बहाली नहीं लिया। तो अभी विपक्षी के द्वारा भी बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें विपक्षी में, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी अपनी भाभी, जो कि लोकसभा जो चुनाव था उसमें देखा गया कि उनकी जो भाभी थी सीता सोरेन, वो दुमका से लोकसभा सांसद प्रत्याशी भी रह चुकी, जिसमें हालांकि वो जीत तो नहीं हासिल कर पाई, लेकिन एक अच्छा खासा वोट उनका भी आया। और उसमें उनका भी बयान आ रहा है सामने मैया सम्मान निधि योजना के में, कि सीता सोरेन का भी बयान आया सामने कि ये तो मैया सम्मान निधि योजना एक छलावा दिया जा रहा है, एक ध्यान आकर्षित करने के लिए। वोट अभी चुनाव सर पे है, जिसके लिए सरकार यह योजना, कई योजनाओं का शुरुआत कर रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि योजना के द्वारा लुभाने का भी कोशिश किया जा रहा है, ताकि उनको वोट मिल सके, वोट बैंक बनाने का कोशिश किया जा रहा है। यही सभी विपक्षों के द्वारा भी बयान सामने आया है। चलिए, धन्यवाद।